स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने सोशल साइंस तथा फिजिकल साइंस के कुछ लेसन प्लान के बारे में चर्चा की और आज के इस वीडियो में मैं पुनः आप लोगों के सामने एक बार फिर से सोशल साइंस विषय से ही संबंधित उप विषय नागरिक शास्त्र के लेसन प्लान संख्या 5 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं लेसन प्लान संख्या 5 को। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखना होगा, फिर आप वर्ग लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, विषय, उप विषय, पीरियड, टाइम, प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण है भारतीय संविधान। इसमें सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे यानी सामान्य उद्देश्य। तो उसमें आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। तो पहला मैंने लिखा है कि छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। इसी तरह से आप दूसरा लिख सकते हैं लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा आप लिख सकते हैं छात्रों का चरित्र निर्माण करना। ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल साइंस पढ़ाने के, यानी सामान्य उद्देश्य। अब हम आपको ले चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। यानी विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में आपको इसमें लिखना होता है। यानी विशिष्ट उद्देश्य हमेशा रिलेटेड होता है टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना। फिर दूसरा लिख सकते हैं आप बच्चों को भारतीय संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करना। तीसरा लिख सकते हैं आप छात्रों को भारतीय संविधान के विषय में रुचि उत्पन्न करना। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। अब आपको टीचिंग में जो आप यूज करेंगे टीचिंग के दौरान अपने क्लास में, यानी टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, रेखाचित्र वगैरह जो आप यूज़ करेंगे अपने क्लास के दौरान वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको प्रीवियस नॉलेज में लिखना है। तो जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं, तो उसी के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चे भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक को डायरेक्ट बच्चों को नहीं बताना है या ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना है। पहले आप इंट्रोडक्टरी स्किल के द्वारा 2, 3, 4 प्रश्न करके तब जाके आप अपना प्रकरण निकालेंगे। तो पहला प्रकरण मतलब पहला प्रश्न कर सकते हैं आप उस टॉपिक को निकालने के क्रम में कि बच्चों हमारे देश का नाम क्या है। तो फिर बच्चे जो आंसर करेंगे उसी आंसर से नेक्स्ट प्रश्न करने हैं आपको। तो उसमें आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं हमारे देश में 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। फिर तीसरा पर कर सकते हैं प्रश्न कि बच्चे भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हो सकता है बच्चे मौन हो जाएं, और जब बच्चे मौन हो जाएंगे तो ज़्यादा बच्चे इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न, यानी आपका उद्देश्य कथन आ गया और आपको जो प्रकरण निकालना है वो प्रकरण आपका निकल जाएगा और आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि बच्चों आज हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि छात्रों आज हम भारतीय संविधान के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग लिखना होता है, यानी शिक्षण विधि। तो उसमें आप जो विधि का यूज़ करेंगे, जिस मेथड का यूज़ करेंगे अपने क्लास के दौरान, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। ज़्यादातर सोशल साइंस सब्जेक्ट में इसी टाइप के मेथड्स यूज होते हैं, तो आप हमेशा लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, यानी प्रस्तुतिकरण। तो उसमें आप सबसे पहले 3, 4, 5 कॉलम बनाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक क्रमांक संख्या देना होगा, यानी सीरियल नंबर। फिर कंटेंट यानी विषय वस्तु, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं शिक्षण बिंदु। तो दोनों में से कुछ भी लिखेंगे चलेगा। उसके बाद आपको टीचर्स एक्टिविटी लिखना होगा और स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। ये 4, 5 कॉलम आपको बनाने होंगे अपने कॉपी में या अपने लेसन प्लान जिसमें बनाए रहे हैं। उसके बाद आप पहला शिक्षण बिंदु लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पहला शिक्षण बिंदु लिया है संविधान का अर्थ, और इसमें आपको उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करने होंगे बच्चों से। तो पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि बच्चों हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है।
तो अगर बच्चे जान रहे होंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर मौन हो जाएंगे। तो बच्चे ने आंसर दिया 26 जनवरी को। तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि हमारे देश में 26 जनवरी को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बच्चे फिर मौन हो जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे नहीं जान रहे होंगे इनके आंसर। तो फिर उसके बारे में आपको व्याख्या देना होता है, यानी स्पष्टीकरण देना होता है। तो उसमें आप बताएंगे बच्चों को कि संविधान एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए कुछ समय और कानून बनाता है, और तथा इसी के आधार पर वह अपने देश को चलाते हैं। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश से संबंधित सारे नियम और कानून होते हैं। ये हो गया आपके स्पष्टीकरण, यानी व्याख्या आपने कर दिया। अब जो आप व्याख्या किए उसी से आपको फिर बोधात्मक प्रश्न करने हैं बच्चों से। बीच बीच में प्रश्न भी करते रहना है क्लास में, ताकि बच्चे को बोर फीलिंग ना हो क्लास में, और आपका क्लास इफ़ेक्टिव हो, इंटरेस्टेड हो। तो उसमें आप पहले कर सकते हैं बोधात्मक प्रश्न के रूप में कि बच्चों अब आप ये बताइए कि संविधान क्या है। तो बच्चे जो आंसर करेंगे उसको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखते जाएंगे, ताकि बच्चे नोट करते जाएंगे अपने नोटबुक में। जैसे मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि देश की सर्वोच्च शक्ति क्या है, संविधान है। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है नियम और कानून की किताब इक्वल टू संविधान। फिर तीसरा मैंने लिखा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इन सारे पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड में लिखते जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस टॉपिक के लिए। अब हम आगे चलते हैं, और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बताएंगे बच्चों को। तो उसमें फिर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जिसे हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो उसमें पहला प्रश्न आप कर सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो बच्चे बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि संविधान सभा के बारे में आमतौर पर आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चे जान रहे होंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो ये आपके समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। फिर आपको इसका व्याख्या करना होता है, यानी स्पष्टीकरण देना होता है उसी प्रश्न का जिसको आपने पूछा बच्चों से। तो उसमें आप बताएंगे व्याख्या में कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ था। इस संविधान सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसके सारे सदस्य चुनाव द्वारा चुने गए थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये हो गया आपका व्याख्या। अब आप फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। उसमें कर सकते हैं 1 प्रश्न 2 प्रश्न, जो आपको अच्छा लगे, जितना प्रश्न आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप कर सकते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो बच्चे बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। और जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो उस टाइम बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बीच में लिखना होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी फिर लिखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोले, आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे अपने टॉपिक में, उसको हमेशा ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाना है, और बच्चे को बताना है, बच्चे को कहना है कि आप नोटबुक में नोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने दिखाया है महत्वपूर्ण बिंदु में। पहला बिंदु है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, कितने लोग थे प्रारूप समिति में। तो इन सारे को मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से आप भी अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने पहला दिखाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। फिर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब सारे हम कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां क्या क्या थी, कौन कौन समिति बनाए गए थे संविधान सभा को के गठन के बाद। तो ये सब सारे समिति थे, प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, इस तरह के सारे समिति थे। और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, उन सारी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से आप भी अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने होंगे बच्चों से। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में 2-3 प्रश्न करेंगे बच्चों से, 3-4 प्रश्न। तो उसमें पहला कर सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
दूसरा कर सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। फिर तीसरा कर सकते हैं प्रश्न प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये हो गए आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ प्रश्न देने होंगे बच्चों को, तो उसमें आप दे सकते हैं कि सभी छात्र भारतीय संविधान के बारे में पढ़कर आएंगे, यानी जो टॉपिक आज आप पढ़ाए उसी को फिर से बच्चे पढ़ के आएंगे रिपीट करके घर से, तो अच्छा समझ में आएगा। फिर दूसरा प्रश्न आप दे सकते हैं कि संविधान क्या है, इसको लिख कर लाएंगे बच्चे। तीसरा कर सकते हैं संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। इन सारे प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में देंगे बच्चों को, और वो होमवर्क घर से पूरा करके आएंगे। उसके बाद आपको ये इवैल्यूएशन करना होता है, तो ये इवैल्यूएशन वाला काम आपके जो सुपरवाइज़र होंगे वो करेंगे, और उनके बाद वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। जैसा रहेगा आपका रिप्रेजेंटेशन आपका क्लास में, उस टाइप से यहाँ वेरी गुड, गुड, एक्सेलेंट जो भी होगा वो अपना मार्किंग करेंगे, उसके बाद वो साइन करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान से ही संबंधित लेसन प्लान संख्या 6 को देखेंगे, और उसमें हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। तो देखेंगे हम लोग लेसन प्लान संख्या 6 को। तब तक के लिए नमस्ते।